जल उठा लिया? उठा लिया। कितना उठा के लाए हैं? 41 लीटर। और उम्र क्या है आपकी? 16 साल। सरकार को कदम उठाना चाहिए, जितनी भी मीट की, शराब की ये दुकान है, सारी दुकानें बंद करनी चाहिए जब तक कावड़ यात्रा चलती रहेगी। तो आपने जल कितना उठाया है? 41 लीटर। डर नहीं लगता इतना दूर चलना पैदल और इतना सारा जल लेके हाथ में? अरे डर क्या है, भोले बाबा के ऊपर चल रहे हैं, वही लाने वाला है, वही घर पहुंचाने वाला है। आपके तो कंधे भी सूज रखे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो बारिश की वजह से क्या मतलब ज्यादा मतलब लचक पड़ती है तो आप पहले ये बताइए आपने जल कितना उठाया है? जल जल 41 और टोटल वेट 51। सावन का पावन महीना शुरू होते ही कावड़ यात्री अपने घर से निकल चुके हैं। इससे पहले ही दूर दराज के जो लोग होते हैं जिन्हें हरिद्वार से जल उठाना होता है वो अपने घरों से निकल जाते हैं। इस बीच इस कड़ी में हमारे साथ कुछ कावड़ यात्री भाई है, इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि कावड़ यात्रा की अपनी क्या मान्यता है, इस बार की क्या बदलती तस्वीरें इन्हें नजर आ रही है। क्या नाम है भाई आपका? गौरव बोले। गौरव, कहाँ से हो? अलवर से। अलवर से। जल उठा लिया? उठा लिया। कितना उठा के लाए हैं? 41 लीटर। और उम्र क्या है आपकी? 16 साल। 16 साल की उम्र है और 41 लीटर जल उठाया है और इसको लेके अलवर तक जाएंगे। कोई मन्नत मांग रखी है? नहीं। हर साल उठाते हो? हाँ, पिछले साल उठाया था 31 लीटर। पिछले साल 31 लीटर और इस बार 41 लीटर। तो कोई अंदर से डर नहीं लगता? बिल्कुल ही, दम दोनों भैया आते हैं और हर साल उठा लेते हैं। हम चारों बोले हैं आपके बार तो। अच्छा। और बेटा आपकी उम्र बस 16 साल है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कावड़ यात्रा में मदिरा गांजा वांजा फूकते हैं और कहते हैं भोले का प्रसाद है, तो ये ठीक लगता है आपको? आपने कभी किया ऐसा कुछ? नहीं, हमने ऐसा कुछ गलत काम नहीं करते। गलत मानते हैं आप इसे? हाँ। तो अभी सरकार की तरफ से, चाहे आप इस कावड़ शिविर में बैठे हो, कोई इन लोगों की तरफ से सहायता प्रदान हुई है? हाँ, हम थोड़ी देर पहले हम आए थे, बोलो ने खाना की पूछी थी और हमको चाय पिलाई थी अभी। चाय पिलाई है? हाँ। चलो, आपका क्या नाम है भैया? जितेंद्र सैनी। जितेंद्र जी, कितने दिन से चल रहे हैं कावड़ के लिए? हम 27 तारीख को उठाई थी हमने, करीबन 12-13 दिन हो गए हमको चलते हुए। 12-13 दिन से चल रहे हैं। निकले कहाँ से थे? हरिद्वार से, हरि की पौड़ी से हरिद्वार। हर की पौड़ी जल उठाने गए। और निवास स्थान कहाँ पे है? अलवर लक्ष्मणगढ़। अलवर से निकले, अलवर के पास 50 किलोमीटर दूर लक्ष्मणगढ़। हरिद्वार पहुंचने में कितना टाइम लगा? अब हरिद्वार हम 23 तारीख को गए थे ट्रेन से। ट्रेन से गए और फिर हरिद्वार से आपने अपनी कावड़ उठाई। और अब तक कितना चल चुके हैं लगभग? करीबन हम 220-230 के समथिंग चल चुके हैं और अभी इतना ही अभी हमें और चलना। तो कोई कठिनाई नहीं लगती? नहीं, ऐसी कोई कठिनाई नहीं आई हमें, दोनों भाई हैं, हम साथ में चलते हैं। बाकी रास्ते में हमें बस थोड़ी सी ये होती है कि बीच बीच में जब बारिश होती है थोड़ी दिक्कत आती है, बाकी चलने में बाकी ऐसा कुछ नहीं। दोनों भाइयों के आराम से चलते हैं, मिलते जुलते बात करते हुए। जगह जगह शिविर मिले? हाँ, जगह जगह शिविर मिले हैं पर अभी चालू नहीं हुए शिविर। हम क्या जल्दी निकले हैं दूर के चक्कर में, तो हमें दिक्कत थोड़ी यही हुई थी कि शिविर अभी चालू हो नहीं, हमको खाने में या फिर आराम करने में, बस ये दिक्कत है, बाकी और कुछ नहीं। प्रशासन की तरफ से सहायता मिली, चाहे उत्तराखंड सरकार से हो चाहे अभी दिल्ली में है दिल्ली सरकार की तरफ से? हाँ, उत्तराखंड में तो हमें मिली, अभी दिल्ली में अभी हमने देखा नहीं। बाकी जो ट्रैफिक पे थे हमें किसी ने मदद की नहीं, पुलिस वालों ने। अंदर से डर नहीं लगता? इतना जल लेके चलते हैं, इतनी घटनाएं सामने आती है कावड़ यात्रियों के साथ। कई साल हो गए हमको चलते हुए, पहले डाक कावड़ में चलते थे, फिर पिछली बार 31 लीटर लेकर आए, अब 41 लीटर लेकर आए। अगर भोले की मर्जी रही तो अगली बार और ज्यादा लेकर आए। मतलब हर साल 10 लीटर बढ़ा रहे हैं? हाँ भाई, थोड़े भाइयों का शरीर भी अच्छा हो जाता है तो उठाने में वजन थोड़ा हल्का लगता है। अच्छा। भोले की इच्छा होती है, बाकी वो चलवाता है जितना भी होता है। हो सकता है अगली बार 61 भी लिया है, 51 भी लिया है। बाकी देखो अभी ऐसा कंफर्म है नहीं, बोल नहीं रहे कि अगली बार ज्यादा लेके आए। तो बाकी ये है कि दोनों भाई हष्टपुष्ट रहे सावन के टाइम पर, तो फिर लेके आएंगे। तो अच्छा, जो आजकल कुछ ऐसे शरारती तत्व भी होते हैं कावड़ यात्रियों में ही, जो गांजा पीते हैं, चलते वक्त यात्रा के दौरान गांजा के सेवन करते हैं, मदिरा पान करते हैं और कहते हैं कि ये भोले का प्रसाद है, इसको पीने से आदमी झूम उठता है, ये पीना ठीक है। आपको क्या लगता है ये चीजें ठीक है या गलत है? नहीं, ये गलत है। कई भोले हमको बीच में मिले थे, बोल रहे कि आप करोगे कि भोले का प्रसाद है। बोला, हमने बोला भाई हम नहीं करते, हम इनसे बहुत दूर रहते हैं। बाकी मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, बाकी करना नहीं चाहिए भोले की, अगर अपन कावड़ लेकर आ रहे हैं, ये चीज़ें बिल्कुल गलत है।
आप अभी आए हैं, रास्ते में मुजफ्फरनगर से भी गुजरे होंगे, तो यूपी सरकार के द्वारा वहाँ पे मांसाहार की जो दुकानें हैं उनको बंद कराया गया है। ऐसी कोई तस्वीर आपके सामने आई? अभी कुछ दुकानें हैं, कुछ दुकानें बंद भी हो गई, और बाकी दुकानें जब कावड़ी यात्री चलते हैं तो वहाँ पे दुकानें होनी नहीं चाहिए वैसे। हाँ, ये मस्जिद है जो भी, इन पे या तो फिर आप त्रिपाल ढक दे या फिर कोई टेंट वगैरह कोई सामान ढक दे, क्योंकि कावड़ जब लेके चलते हैं तो चीज देखना या अपराध है, अच्छा, ऐसी कोई चीजें भी नहीं देखनी चाहिए, नियम होते हैं ऐसे। नियम होते हैं। आपका क्या नाम है भैया? महेंद्र सैनी, भैया कहाँ से आए हैं? मेवा से, निम्बा? दौसा डिस्ट्रिक्ट। हुआ अच्छा, अलवर से करीबन 90 किलोमीटर दूर से। उतनी दूर से आए हैं, तो आप भी ट्रेन से हरिद्वार पहुंचे थे या पैदल निकले हैं? नहीं, ट्रेन से ही पहुंचे थे हरिद्वार तो। अच्छा, हाँ, कभी ऐसी कोई तस्वीर आई हो कि आपके ऊपर कोई शरारती तत्व के द्वारा हमला किया हो? कितने टाइम से उठा रहे हैं आप कावड़? ये मैंने इससे पहले तो डाक कावर उठाई थी, कलश कावर पहली बार है। अच्छा, हाँ, तो लगातार आपने भी देखा होगा, समाचार में आता है कि किसी की यात्रा खंडित कर दी गई, कभी मांस फेंक दिया जाता है। आपकी यात्रा तो खंडित नहीं होगी ऐसा कुछ बोलने पे? नहीं नहीं तो आपके सामने कभी ऐसा कुछ हुआ है? आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ होगा? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। और जो अभी मुजफ्फरनगर में, चाहे दिल्ली में भी कहा जा रहा है कि जो ये दुकानें हैं जिससे यात्रा खंडित हो सकती है इन सब की, तो क्या ऐसा सरकार को कदम उठाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सरकार को कदम उठाना चाहिए। जितने भी मीट की, शराब की ये दुकान है, सारी दुकानें बंद करनी चाहिए जब तक कावड़ यात्रा चलती रहेगी। आप मतलब इसके पक्षधर हैं? हाँ, और जो लोग कह रहे हैं कि व्यापार को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। व्यापार को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, पर ये धर्म तो, व्यापार तो 12 मास चलता रहेगा। कावड़ यात्रा तो खाली 15-20 दिन की रहती है, बाकी साल भर धर्म खूब करो, व्यापार करो खूब आराम से। सेवाएं पूरी मिली है आपको जहां जहां से गुजरे हैं आप? अभी उत्तराखंड सरकार के क्षेत्र में थे, वहां से यात्रा उठाई आपने, कलश उठाया। आप दिल्ली में है, बीच में आप यूपी में भी थे, तो शिविर आपको बराबर मिले हैं जगह जगह पे? नहीं, शिविर तो सारी जगह बराबर मिले हैं, पर अभी हमको क्या है, दूर जाना है थोड़ा, तो वो चालू नहीं मिले थे एक भी। अभी खाली 2-3 शिविर चालू मिले थे यूपी में बस, वो ही चालू मिले थे। अभी आगे हमको क्या है, लंबा जाना है थोड़ा सा, तो इसलिए हम पहले लिख रहे हैं। शिविर चालू होंगे जो करीबन 13-14 तारीख की आ रही है सुनने में, 13-14 तारीख से चालू हो जाएंगे सारे शिविर है जितने भी। तो आपने जल कितना उठाया है? 41 लीटर। 41 लीटर? सभी लोगों ने यहाँ पे 41 लीटर ही उठाया है? हाँ, तो ये जल इतना ज्यादा उठाने से क्या लाभ है? क्या आप बांटेंगे भी किसी को? नहीं, ये तो जो मोहल्ले में आस पड़ोस के लोग हैं उनको बांट देंगे भोले बाबा पे चढ़ा के। अच्छा, कोई मन्नत है आपकी? नहीं, मन्नत तो कुछ भी नहीं है, ये मन खुशी से बस भोले की। अच्छा, हाँ। डर नहीं लगता इतना दूर चलना पैदल और इतना सारा जल लेके हाथ में? अरे डर क्या है, भोले बाबा के ऊपर चल रहे हैं, वो ही लाने वाला है, वो ही घर पहुंचाने वाला है। अच्छा, हाँ, आपका क्या नाम है भैया? लोकेश। आपके तो कंधे भी सूज रखे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो बारिश की वजह से क्या मतलब ज्यादा मतलब लचक पड़ती है तो आप पहले ये बताइए, आपने जल कितना उठाया है? जल 41 और टोटल वेट 51। आपका वेट 51 किलो है और 41 किलो आपने जल उठाया है? हाँ, मतलब पूरी कावड़ का वेट 51 है। अच्छा, आपका कितना वजन है? मेरे में होगा 49 के समथिंग। 49 किलो के हैं केवल आप? हाँ और 41 किलो की कावड़ लेके चल रहे हैं, हाँ, तो आपको कमजोरी नहीं महसूस होती? ऐसा कुछ नहीं है, बस भोले बाबा का हाथ है सर पर। भोले बाबा में इतनी श्रद्धा क्यों है? आज के टाइम में सबसे ज्यादा अगर देखे जाए तो भोले बाबा के भक्त ज्यादा मिलेंगे। और वही बात है, अगर ये कहना चाहते हैं अगर राम मंदिर की जगह अगर कोई भोले बाबा का वो होता तो शायद ऐसा कुछ हंगामा होता नहीं जो बीच में होता राम मंदिर के खिलाफ, इसलिए। तो भोले की टोली क्या कुछ अलग करती? हाँ, भोले की टोली का नजारा ही कुछ अलग होता है। अच्छा, हाँ, अभी आप कहाँ से होके आए हैं? हम रुड़की, मुजफ्फरनगर, खतौली, मोरी, मुरादनगर। खाने पानी का ध्यान रखा गया है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन शिविर मिले थे लेकिन वो ओपन नहीं थे तो होटल पे ही खाना वगैरह खाते आए थे। और आसपास ये जो मांसाहार की दुकानें हैं वो खुली मिली है, बंद मिली? कुछ बंद भी थी, कुछ खुली भी थी, लेकिन मस्जिदों पर तो मतलब अधिकतर टेंट लगा दिया गया था
इसलिए ताकि उनके ऊपर नजर ना जाए और ताकि धर्म वेस्ट ना हो। यात्रा खंडित हो जाती है यदि ऐसी कोई चीज देखते हैं तो? यात्रा खंडित तो नहीं होती, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत धर्म वेस्ट होता है। हाँ। कुछ कहना चाहेंगे आज के हमारे उन युवा साथियों से जो कावड़ यात्रा तो लेने जाते हैं लेकिन हू हल्ला काटते हैं पूरे रास्ते, नशे मदिरे का सेवन करते हैं, कहते हैं कि ये भोले का प्रसाद है, ऐसी चीजें कह के ऐसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी मेरे भोले भाइयों से कहना चाहता हूँ कि उनके पास अभी टाइम बहुत है, तो ये सब ना करे और प्यार से आए और सब एक दूसरे की मदद करते आए। और जो गांजा वांजा फूकते हैं, हाँ ये सब गलत है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सभी भाइयों से कि ये सब ना करें तो अच्छा है। क्या मतलब फालतू में तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ाओ। भोले बाबा कोई तुमसे ये कहने नहीं आ रहे कि तुम ये सारी चीज़ें करो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमने यहाँ पे कुछ कावड़ यात्रियों से बात करी है। आस्था का कोई नाम नहीं होता। आप देखिए कि ये राजस्थान के अलवर से निकले हैं, 23 तारीख को निकले, आज 11 तारीख है और 23 तारीख से लेकर लगभग 14 दिन से इनकी यात्रा चल रही है। हरिद्वार से 41 किलो को 51 किलो जल उठा के लाए हैं। सबसे पहले बच्चे से हमने बात करी, केवल 16 वर्ष का ये बच्चा है, 41 किलो का जल लेके अपने कंधों पे लेके चले हैं। एक ये आस्था की तस्वीर और एक आस्था की तस्वीर ये है कि कुछ नौजवान साथी हमारे हू हल्ला काटते हैं, डीजे पे गाने बजाते हुए जाते हैं, इसके साथ साथ गांजा मदिरा पान करते हैं और कहते हैं कि ये भोले का प्रसाद है। दोनों तस्वीरों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन आस्था की ही दोनों तस्वीरें हैं। अब आपकी अपनी क्या राय है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।